नमस्कार, गो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम फिर बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में जो होने वाले हैं, सिर्फ एक पखवाड़ा यानी कि 14 दिन से भी कम बचे हैं। 3 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी और 4 नवंबर को हिंदुस्तान के सुबह के समय के हिसाब से नतीजे जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही कांटे का ये मुकाबला है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए और ख़ासकर हिंदुस्तानियों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी दोस्त हैं। तो इस समय वहाँ पर हालात अमेरिका में ये हैं कि 83 लाख से ज़्यादा लोग वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2,24,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरह से इस महामारी ने अमेरिका को एक सुपर पावर से भिखारी बना दिया है। जी हाँ, हर तरफ से उसको मदद की ज़रूरत पड़ी। चीन से सामान मंगाना पड़ा लोगों की रखरखाव के लिए, और साथ ही दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश होने का तमगा जो है वो भी अमेरिका को मिला। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है चुनाव का वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को एक बार फिर महान बनाना है। तो इन सब के बीच में ये चुनाव हो रहा है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन, जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा के साथ, वो इस समय लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ये बढ़त और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने लगी उनकी जब से डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के शिकार हुए हैं, क्योंकि लोगों को अब थोड़ा सा उनके ऊपर शक होने लगा है कि उनकी जो नीतियां हैं इस महामारी से लड़ने की, वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। तो हम उठा के अगर देखें तो सिर्फ 3 हफ्ते पहले कहा यह जा रहा था कि जो जीतने के आसार हैं डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के, वो काफ़ी ज़्यादा थे। और उसमें आप देख सकते हैं कि 71% जीतने के आसार उनके थे। 3 हफ्ते पहले का ये आंकड़ा है सितंबर का, और 29% आसार जीतने के थे वो डोनाल्ड ट्रंप के थे। लेकिन इसमें बड़ी बात एक ये छुपी है कि डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ 27% जीतने के आसार थे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ, और वो चुनाव जीत गए थे। तो सभी जितने भी वहाँ पर पोलिंग करते हैं और सर्वे करते हैं, वो सब इन आंकड़ों में इस समय किसी का विश्वास नहीं है। और उनका ये कहना है कि कुछ भी हो सकता है अमेरिका के इन चुनावों पे, जिस तरह की रेस है। और वहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव सीधे वोट डालकर वहाँ पर नहीं होता। वोट डाले जाते हैं तो एक पॉपुलर वोट होता है, जिसमें कि एक प्रत्याशी जो है उसको कितने वोट मिले ये देखा जाता है। लेकिन उसका इससे कोई लेना देना इन चुनावों के नतीजे से नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो 50 वहाँ के राज्य हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में बटे हुए हैं। अलग अलग सीट सब जगह वो दी हुई है, जो कि जनसंख्या के आधार पर है। और उनको मिला करके जो इलेक्टोरल कॉलेज है तब जीतते हैं। हर एक राज्य के अपने अलग अलग सीट हैं। तो इसलिए ये सीधी सी अभी रेस नहीं है और कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आज के आंकड़े आ रहे हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि जो बाइडेन के जीतने के जो आसार हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 87% हो गए हैं, एकदम से बढ़ के आप देख सकते हैं कि 71 से बढ़ के 87% हो गए हैं। और ये सारा करिश्मा हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, जब से डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस हुआ और साथ ही राष्ट्रपति के वाइट हाउस के तमाम लोगों को, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस हुआ। और उसके बाद से ये जो पोल्स हैं ये दिखाने लगे कि जो बाइडेन जो है उन्होंने बहुत बड़ी जो बढ़त जो है वो हासिल कर ली है। और इसी कारण जो बाइडेन कोरोना वायरस को और महामारी से लड़ने में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जो विफलता है उसको मुख्य मुद्दा बनाए हुए हैं। और ख़ासकर इस तरह की चीज़ों को कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मास्क पहनना नहीं चाहते हैं। वो इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि सिर्फ मास्क पहनने से अमेरिका में 1 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये उनका हाल का बयान है। Experts say we're likely to lose as many as 200,000 additional lives nationwide between now and the end of the year. All because this president cares more about his Park Avenue perspective on the world, the stock market, than he does about you.
because he refuses to follow the science. It's estimated that if we just wore masks, we'd save between now and the end of the year 100,000 lives. तो एक तरफ जो बाइडेन है जो लोगों को बता रहे हैं कि अब से लेकर के और जब तक चुनाव के नतीजे आएंगे और नया राष्ट्रपति बनेगा, तो कि जनवरी में जिसकी शपथ दी जाती है, तब तक 2 लाख लोगों की मृत्यु और हो सकती है। और अगर सिर्फ लोग मास्क पहने तो ये जानें बचाई जा सकती हैं। और वो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिना मास्क पहने दिखाई देते हैं, और जब वो वाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने मास्क अपना हटा लिया, बावजूद इसके कि उससे पहले वाइट हाउस के कई कर्मचारियों को कोरोना हो चुका था। तो ये जो है एक अब मुद्दा जो है बड़ा फोकस का है कि कोरोना वायरस, और इससे जो विफलता मिली है, जो फेलियर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नए चीज़ों के ऊपर नए मुद्दे लाए जाएं, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिका की में जो उनकी जो बाइडेन की पार्टी है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करने लगी है, और इसलिए वो इस मुद्दे से हट करके अब लोगों में डर बिठाने के लिए कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो देश में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार बन सकती है, वो उसका डर अब लोगों को दिखा रहे हैं। और ट्रंप ने आज ये कहा है, The left has been taken over by socialists and Marxists and extremists, and they have. They want to transform our nation into a country that would no longer be recognizable, and their agenda will shatter America's seniors. Their plan to delay the vaccine, delay therapies, and prolong the pandemic will cost thousands and thousands of lives, will be horrifying for our country. तो ये चुनावी जो है वो कश्मकश है कि एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि जो मुद्दा है वो कोरोना वायरस होना चाहिए, और ट्रंप हैं वो इस समय कह रहे हैं कि मुद्दा जो है वो ये होना चाहिए कि वो वामपंथी विचारधारा जो बाइडेन रखते हैं और वामपंथी विचारों की जीत जो है वो मानी जाएगी। इस तरह से जैसे कि हिंदुस्तान में भी कहते हैं लोग कि अगर हिंदुस्तान में जैसे इस चुनाव से पहले कई मंत्रियों ने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में चुनाव जीतती है कांग्रेस पार्टी तो इस्लामाबाद में जो है वो पटाखे चलाए जाएंगे, और इस तरह की बात जो है पाकिस्तान को लेके, जब पाकिस्तान का डर दिखा करके जो हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, वैसे ही अमेरिका में चीन का डर दिखा कर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके जो लड़के हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उन्होंने भी एक बातचीत में ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बहुत बड़े दोस्त हैं, और भारत और अमेरिका मिल करके जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई दुनिया में लड़ रहे हैं। और उनका साफ जो इशारा है वो चीन और भारत के संबंधों पर है कि भारत जो है वो इस समय चीन से कश्मकश में है, दोनों देशों के बीच में तनातनी है, और भारत भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका भी अपनी लड़ाई चीन से लड़ रहा है। कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो उसका कम्युनिज्म का डर दिखा के, सोशलिज्म का डर दिखा के वो भी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा, जूनियर ने ये भी कहा कि वो बहुत बड़े मित्र हैं भारत के। और वो किस लिए कहा होगा? वो इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि 50 जो राज्य हैं अमेरिका में, उनमें से 20 राज्यों में जो सबसे बड़ी प्रवासी जनसंख्या है वो भारतीयों की है। एक नज़र डालिए इस अमेरिका के मैप के ऊपर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट आप देख सकते हैं। ये भारत का झंडा जो है इसमें है, और ये जो आंकड़े हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आंकड़े हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है, आप ऊपर से देखिए, न्यूयॉर्क से लेकर के और टेक्सास तक जो है वो भारतीयों की है। और दूसरी ओर अगर आप पश्चिमी तट की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 2 राज्य बड़े मिल जाएंगे जहाँ पर भारतीयों की संख्या है। इसके अलावा अमेरिका में मैक्सिकन लोगों के बाद में सबसे बड़ा जो नंबर आता है प्रवासियों का, वो भारतीयों का नंबर आता है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे भारतीयों को लुभाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर जितने भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे में ये कहा गया है कि 60 से 65% जो भारतीय प्रवासी लोग हैं या भारतीय मूल के लोग हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को, जो बाइडेन को वोट देने जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में 7.5% के आसपास जो है वो हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क में जो है वो
3 लाख से ऊपर हैं, 3,70,000। न्यू जर्सी में 3,70,000 हैं, टेक्सास में 3.5 लाख हैं, इलिनॉय में 2,30,000 हैं और 1.5 लाख के आसपास फ्लोरिडा में लोग रहते हैं। और इसमें कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं, कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि जिन्हें हम स्विंग स्टेट जो है अमेरिका में कहते हैं, यानी कि इन स्टेट्स के ऊपर, इन राज्यों के ऊपर एक तो इनमें जो प्रतिद्वंदिता है इस समय वो बड़ी क्लोज रेस है, और दूसरी ओर कि ना स्विंग स्टेट्स कहते हैं कि किसी भी तरफ जा सकती हैं। उनमें जॉर्जिया है, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और अलास्का, ये वो जगह हैं जहाँ पर ये हार जीत का फैसला हो सकता है। और उनमें कई स्टेट्स में, जैसे हमने आपको दिखाया, हिंदुस्तानियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको अमेरिका का चुनाव जीतना है तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कि वो मंत्र क्या है। एक राज्य वहाँ पर है ओहायो। ओहायो की 18 सीट हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, और ओहायो को देखते रहिए, और ओहायो जिसके पास जाएगा वो अगला राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति बिना ओहायो को जीते हुए राष्ट्रपति बन जाए। और डेमोक्रेट्स में 1962 में जॉन एफ कैनेडी जो बने थे राष्ट्रपति, वो अंतिम ऐसे राष्ट्रपति थे डेमोक्रेट्स के जो कि ओहायो जीते बिना राष्ट्रपति बन गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो राज्य है ये बहुत ही एक पेचीदा इसमें नंबर्स हैं, लेकिन जो भी इस राज्य को जीतता है ओहायो को, वही राष्ट्रपति बनता है। तो इस पर आप नज़र रखिए, और साथ ही नज़र रखिए गो न्यूज़ इंडिया के ऊपर, हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह। और देखते रहिए, हम आपको बताएंगे, ताज़ा खबरें भी लाएंगे, और हम आपको ये भी बता दें कि बहुत जल्द हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका चुनावों से के साथ ही बिहार के चुनाव का। जी हाँ, बिहार का चुनाव हिंदुस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, दोनों के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और बिहार जो है, बिहार पॉलिटिकल लीग BPL 2020 बहुत जल्दी हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। तब तक देखते रहिए गो न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।